कक्षा 9 विज्ञान परमाणु की संरचना। इसमें किताब के अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर को हम पूरा पिछले वीडियो में सारी परिभाषाएं लिखवा दिए थे। ठीक, इस वीडियो में आप किताब के अंदर के जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखिए। चल से पहला प्रश्न है पेज नंबर 53 पर। इस प्रश्नों में हम पेज नहीं डालें, आप पेज खोज लीजिएगा। यही पहले प्रश्न में केवल पेज नंबर हम डाल दिए हैं। पहला प्रश्न है कैनाल किरणें क्या हैं? आंसर, कैनाल किरणें धन आवेशित विकिरण हैं जिनके द्वारा परमाणु के धनात्मक अवकर्ण प्रोटॉन की खोज हुई। दूसरा प्रश्न है यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और एक प्रोटॉन धन आवेशित होता है, तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? पहली बात तो देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, प्रोटॉन धन आवेश, दोनों की संख्या इक्वल है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब परमाणु में कोई आवेश नहीं होगा, यह उदासीन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन विपरीत आवेश में उपस्थित हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न आइए, परमाणु उदासीन है, यह किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था। तो थॉमसन के मॉडल के आधार पर हमको यह बताना है कि परमाणु उदासीन होते हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को अगर पढ़ा जाए तो उनके अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। वहाँ आपको लिखवाया गया होगा, उस गोले को उन्होंने कभी खरबूज कहा। ठीक है, बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसलिए यह उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणुक कण विद्यमान है? यह अगला प्रश्न है, चौथा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणुक कण विद्यमान है? ठीक, तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान है जो अल्फा कणों को विक्षेपित कर देता है। इसका मतलब यह अपरमाणुक कण है। अगला प्रश्न पूछा है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। देखिए, हम चित्र तो बनाए हैं लेकिन यह उतना सही नहीं बन पाया है, क्योंकि हमको पेन से ही बनाना था, मार्क ओ लेकर के लंगड़ा प्रकार तो बैठे नहीं थे। यह गोला आप ठीक से बनाएंगे। इस गोले से इस गोले की जो दूरी है वह समान होनी चाहिए, वही दूरी यह होनी चाहिए, वही दूरी यह होनी चाहिए। तो यह जो गोला है अंदर वाला, इसको कहेंगे आप नाभिक। इसके बाद का जो गोला है वह के कक्ष है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के बाद वाला जो गोला है वह यल कक्ष है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद वाला जो है वह यम कक्ष है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला प्रश्न पूछा है क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त किसी दूसरे धातु की पन्नी से संभव है? तो कक्षा 8 में ही बताया गया था कि सोने को पीट कर एक पतली चद्दर बनाई जा सकती है। ठीक है, जिसे घातवर्धनीयता कहते हैं। तो सोने से जितनी पतली चद्दर बन जाएगी उतनी पतली चद्दर किसी दूसरे धातु की नहीं बन पाएगी। इसलिए सोने के अतिरिक्त किसी दूसरे धातु का प्रयोग करना संभव नहीं है। यहाँ हम लिख दिए हैं नहीं, क्योंकि सोने से बनी चादर की मोटाई सभी धातुओं से बहुत कम होती है, लगभग 100-1000 परमाणु के बराबर। इसलिए सोने की पन्नी का प्रयोग होता है, अन्य धातु की पन्नी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम। तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हीलियम He का परमाणु द्रव्यमान 4 है। नाभिक में 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो आपको सूत्र मालूम होगा, परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या 4 दिया है, प्रोटॉन 2 दिया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कार्बन तथा सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे 2 और 4 हो जाएगा। 2 K कक्ष है या K कोष है और 4 L कोष है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा 2, 8, 1। 2 K कक्ष है या कोष है, 8 L कोष है और 1 M कोष में है। अगला प्रश्न है यदि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉनिक वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, पहले K कोष आता है, फिर L आता है, फिर M आता है, फिर N आता है, फिर आगे डॉट 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 चाहे जितना ला सकते हैं। तो K और L भरा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण अगर हम करें तो पहला K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला प्रश्न है क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप क्या इसकी संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब आपको क्लोरीन का परमाणु संख्या दे दिया है, सल्फर का दे दिया और मैग्नीशियम का दे दिया, तो आपको इसकी संयोजकता ज्ञात करनी है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2, 8, 7 होगा। आखिरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 8 में से घटा देंगे, जो बचेगा वही इसकी संयोजकता हो जाएगी। 8 ऋण 7 बराबर 1। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2, 8, 6। फिर आखिरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसको 8 में से घटाएंगे, संयोजकता आ जाएगी 2। Mg का परमाणु संख्या है 12, इलेक्ट्रॉन का वितरण 2, 8, 2। आखिरी कक्ष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, इसलिए संयोजकता वही रह जाएगी 2। ठीक, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन तथा परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या क्या होगी। सीधा सीधा है, अगर 8 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या 8 हो जाएगी। आवेश क्या होगा, यहाँ देखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान है, प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, इसलिए टोटल आवेश 0 हो जाएंगे, अर्थात परमाणु उदासीन होगा। ठीक, अगला प्रश्न है H, कैपिटल लेटर H, कैपिटल लेटर D, कैपिटल लेटर T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सारणीबद्ध कीजिए। तो पहली बात तो आप जानिए कि H, D और T है क्या। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। H माने प्रोटियम, D माने ड्यूटेरियम और T माने ट्राइटियम। प्रोटियम का संकेत 1H1 होता है, ड्यूटेरियम का 2H1 होता है, ट्राइटियम का 3H1 होता है। चूँकि यह समस्थानिक है, परमाणु संख्या समान है सबकी और द्रव्यमान संख्या सबका अलग अलग है, तो जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है, वही प्रोटॉन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, प्रोटॉन 1 हो गए और 1 में से 1 घटा दिए, 0 न्यूट्रॉन हो गए। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन हो, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन निकालना है, 2 में से 1 घटा दिए तो 1 न्यूट्रॉन हो गया। ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन हो गए, 1 न्यूट्रॉन हो गए, 1 प्रोटॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 में से 1 घटा दिया, 2 न्यूट्रॉन हो गए। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर के लगभग सारे प्रश्न 1, 2 को छोड़ करके ख़त्म हो गए हैं। अगले वीडियो में आप इस चैप्टर के जो अगले प्रश्न हैं उसको देखिएगा।